एक रात मैं ड्यूटी कर रहा था तो मैंने देखा एक कार में दो लड़की चार लड़के। अगले दिन फिर वही मामला था, दो लड़की चार लड़के। मैंने उनका पीछा किया तो कार सुनसान जंगल की तरफ जा रही थी। जंगल के बीच पहुंचकर जो मैंने देखा मुझको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं रहा। एक रात मैं अपने कैंप में लेटकर मोबाइल चला रहा था, तभी बाहर से आवाज़ आती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं जब कैंप से बाहर जाता हूँ तो एक हाँफता हुआ इंसान मुझे दिखाई देता है। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, पहले मुझे अंदर आने दो। मैंने उसको अपने कैंप में आने दिया। उसने कहा, मुझे छुपा दो। मैंने कहा, बात क्या है? उसने कहा, पहले मुझे छुपा दो, फिर बाद में बात करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। पुलिस की गाड़ी से ऐलान किया जाता है कि एक मुजरिम इस बस्ती में घुस आया है, अगर कोई उसको छुपाता है तो उसके साथ उसकी भी सज़ा होगी। यह सुनकर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने कहा, भाई तुम एक मुजरिम हो, मैं तुमको नहीं छुपा सकता हूँ। उसने कहा, भाई तुम मुझे छुपा लो, बाद में बता दूंगा। मैंने उसको बगल के कचरे में सुला दिया। कुछ देर बाद मेरे कैंप में दो पुलिस वाले आते हैं और चेकिंग करने लगते हैं। चेकिंग करने के बाद कुछ नहीं पाए तो चले गए। जब यकीन हो गया कि पुलिस वाले चले गए हैं तो मैं उसके पास गया और कचरे से उसको निकाला तो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। मैंने पानी मार के उसको होश में लाया। फिर मैंने उसको चाय पानी करा दिया। फिर मैंने पूछा, अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने कहा, ठीक है, फिर धन्यवाद करके जाने लगा। मैंने कहा, मामला तो बता दीजिए, क्या है? उसने कहा, एक लंबी कहानी है। मैंने कहा, बता दीजिए, अगर मुझे कुछ हेल्प करना होगा तो मैं कर सकता हूँ। मेरा नाम कमलेश है, मेरे दो भाई, एक बहन है, बड़ा भाई इंजीनियर है, छोटा वाला मैं हूँ। मेरी बहन की शादी अध्यापक से हुई। मेरे पिताजी एक थाने के चौकी इंचार्ज थे। उनके पास रोज नए नए केस आते थे। उनको लोग घूस देने की कोशिश करते, लेकिन मेरे पिताजी मना कर देते और जो उनकी तनख्वाह मिलती उसी में परिवार का खर्चा चलाते। कभी कभी मेरी बहन कहती, पिताजी हमारे पड़ोसी कितने आलीशान घरों में रहते हैं और उनके घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, उनके बच्चे हफ्ता में घूमने जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे कट रही है। अगर आप भी लोगों का काम बनाकर कुछ पैसे ले लेते तो क्या होता? इससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती रहती। पिताजी गुस्से होते हैं, क्यों? बोले कि उन पैसों में झूठी इज्जत है और जो मैं करता हूँ इसमें हमेशा मेरा नाम सम्मान बना रहेगा और तुम लोग हमेशा अपना सर ऊंचा करके चढ़ सकते हो। मेरे पिताजी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख देते थे और कहते थे, इसी में जीत है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा, मैं तुमको एक ईमानदार पुलिस अफसर बनाना चाहता हूँ। तुम मेहनत से पढ़ो तो ज़रूर कामयाब होगे। मैंने कहा, पिताजी मेहनत से मैं खूब कर लूँगा, लेकिन कुछ लोग पैसा दे करके नौकरी ले लेते हैं, उनका क्या? तो उन्होंने कहा, तुम बस मेहनत करते जाओ, भगवान तुम्हें ज़रूर कामयाब करेंगे। इस तरह से मैं पढ़ लिख करके होमगार्ड कमांडर बन गया और मेरी नौकरी शहर के रात को ड्यूटी करना रहता था और मेरे साथ कुछ होमगार्ड रहते थे। एक दिन मैं अकेले शहर का चक्कर काट रहा था कि अचानक दो लड़कियों को चार लड़के एक गाड़ी बिठा कर ले जा रहे थे। पहले तो मैंने सोचा परिवार होगा। 3-4 दिन बाद फिर वही कार, 2-3 लोग और 3 लड़की जा रहे थे। मेरे दिमाग में कुछ बात खटक रही थी कि आखिर यह कार 3 दिन पहले जा रही थी, आज फिर यही कार जा रही है। मैंने कहा, हो सकता हो कोई परिवार को इतनी समय अपने घर पहुंचाता हो। फिर कुछ दिन बाद देखता हूँ 4 लड़के 2 लड़की उसी कार से जा रहे थे। मैंने होमगार्ड मैंने एक होमगार्ड से उस कार का पीछा करने को कहा। होमगार्ड ने उसका पीछा किया तो गाड़ी एक सुनसान जंगल में जा रही थी, जिससे डर कर होमगार्ड वापस चला आया। अगले दिन मैंने सोचा गाड़ी का पीछा 4-5 लोग करेंगे, लेकिन एक हफ्ते तक कार नहीं दिखाई दी। मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा वही जिसमें 2 लड़की 4-5 लड़के बैठ जा रहे थे, लेकिन उस दिन मेरे सभी होमगार्ड छुट्टी पर थे। मैं अकेला था, इसलिए मैंने उस गाड़ी का पीछा नहीं किया। अगले दिन जब सब लोग आए तो मैंने उनसे बताया कि गाड़ी कल फिर आई थी। तो उन्होंने कहा, साहब ये डेंजर लोग लगते हैं, इनके लिए 4 पहिया वाहन की व्यवस्था करिए ताकि हम लोग मिलकर उनका पीछा करें। मैंने ऐसा ही किया। उनका पीछा करने के लिए एक 4 पहिया वाहन की व्यवस्था किया, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, कार नहीं दिखाई दे रही थी। हम लोगों ने सोचा शायद वह लोग रास्ता बदल लिए हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही गाड़ी, उसमें 4-5 लोग। हमने उनका पीछा किया। वह गाड़ी जंगल की तरफ जा रही थी। जब वह बीच जंगल में पहुंचे, थोड़ा बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां इकट्ठा थे और पार्टी चल रही थी। हम दूर से यह नज़ारा देख रहे थे। हम उस वक्त चौंक गए जब उसमें हमारे स्टाफ का ही एक आदमी दिखाई दिया। हमारे साथियों ने कहा, यह कैसे हो सकता है साहब, इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैं जाने से कतरा रहा था, लेकिन
जो मेरे हेड थे वह भी उन लोगों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। रात बहुत हो रही थी, हम लोग थोड़ा नज़दीक जाकर उनकी बात सुनने लगे तो हमको मालूम हुआ कि जो हमारे हेड हैं वही ड्रग्स माफियाओं के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं, मोटा पैसा छाप रहे हैं। फिर हम लोगों वहाँ से चले आए। हमने कहा चलो अपने सीनियर से इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन होमगार्डों ने मना कर दिया। कहा हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, हो सकता हो जो सीनियर है वह भी इन्हीं में मिले हों। उनकी बात भी सही थी। हम लोगों के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर क्या किया जाए। हम लोगों ने उनका पीछा किया था, शायद यह बात उनको मालूम हो गई थी। एक दिन जब मैं घर पर था तो कुछ पुलिस वालों ने मेरे घर की तलाशी लेने लगे। तलाशी में मेरे घर से ड्रग्स निकला। इस शुरू में मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया। भागते भागते आपके कैंप पर आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा यह बताओ गाड़ी का रंग कैसा था और उसका नंबर कितना है। तो उसने बताया गाड़ी का नंबर फला है और उसका रंग कत्थई था। मैं समझ गया यह गाड़ी मेरे नशेड़ी दोस्त की होगी। मैंने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ न्याय होगा। अगले दिन मैं अपने नशेड़ी दोस्त को कैंप लेकर आया और उससे जंगल वाली बात पूछी तो उसने कहा कुछ लोगों के साथ जंगल में हम लोग ड्रग्स लेते हैं, वहाँ थाने के हेड भी होते हैं। जो बात वह कह रहा था सबको मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा ठीक है अब तुम जा सकते हो। वह चला गया। अब हम लोग हेड के खिलाफ एफआईआर करवा दिए और उसको जेल हो गई।